डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, अगर अफ्तार के टेबल पर क्रिस्पी और गरम गरम पकोड़े मिल जाएं तो मज़ा डबल हो जाता है ना। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल चिकन पकोड़ा रेसिपी। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जूसी ये पकोड़े इतने टेस्टी बनते हैं कि इफ्तार पर सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये क्रिस्पी चिकन पकोड़ा रेसिपी। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा ले लिया था। सबसे पहले हम एक प्यारा-सा बाउल लेंगे और उसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ी-सी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें चाट का मसाला ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक का पेस्ट, यानी कि अदरक का पेस्ट। चलें जी, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हम जितनी अच्छे तरीके से मैरिनेशन बनाएँगे, हमारे पकोड़े जो उतने ही मज़ेदार बनेंगे। चलें इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें आप इसको डबल क्रिस्पी अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर दें, अगर चाहें तो आप इसको अगर डालेंगे आप इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर तो इससे जो आपके पकोड़े हैं वो डबल क्रिस्पी हो जाएँगे। चलें जी, यहाँ पे मैरिनेशन हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी थी। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून इसमें कच्ची पाउडर जो होता है, यानी कि जो गोश्त गला देने वाला पाउडर होता है, वो डाल देंगे। इससे ये है कि हम जब हम इसको चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे 1 आधे घंटे के लिए, तो इससे ये होगा जो हमारे चिकन की टेंडर लाइन्स होंगी वो टोटली खत्म हो जाएँगी और हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने कुछ बोन वाला चिकन लिया था और कुछ मैंने बोन के बगैर लिया था, क्योंकि बोन वाला जो है उससे भी टेस्ट अच्छा आता है और जो बोनलेस है उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। आप लोग बिल्कुल ये ऑप्शनल है, आप लोगों को जिसका टेस्ट ज़्यादा पसंद हो आप उस तरीके का चिकन जो है वो ले सकते हैं। चिकन हमारा टोटली कंप्लीट वॉश एंड ड्राई है। चलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 1 आधे घंटे के लिए। चलिए जी, अच्छे से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको सारा मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको ओवरनाइट रखना है तो इससे आप लोगों ने करना क्या है कि जो आप लोगों ने इसमें गोश्त गला देने वाला पाउडर ऐड किया है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने इसको कम देर के लिए रखना है फिर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फिर इसकी क्वांटिटी जो है पाउडर की वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1 आधा घंटा हो चुका था रेस्ट पे रखे हुए। तो यहाँ पे इसका मॉइस्चर जो है दही का वो ख़त्म करने के लिए हम इसमें चना हुआ 1 कप बेसन ऐड करेंगे और हाफ कप इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, यानी कि कॉर्न सूप बनाने वाला। ग्लव्स पहनते हैं और अच्छे तरीके से हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और जो हमारे पकोड़े हैं वो भी क्रिस्पी-क्रिस्पी से बने। चलिए इसको अच्छे तरीके से मैंने अगर मैरिनेट करना शुरू कर दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे ऑयल जो है वो भी प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है, हाथ लगाएँ तो हीट आ रही है। तो ये जैसे ही हमारा ऑयल हीट अप होगा हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। इस तरीके से हम इसको क्यूब्स की शेप में उठाते जाएँगे और अलग-अलग जगह पे फैला के इसको डालते जाएँगे। अच्छा, जब हम ये इसको 1-2 मिनट एक साइड से पका लेंगे, उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं हम चम्मच के साथ इसको हिलाएँगे। इससे ये होता है कि जो हम लोगों ने चिकन की कोटिंग की होती है, वो उतर जाती है, तो वो चिकन हमारा जो है वो बाहर निकल आता है, इसलिए बस हम इसको हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं हम इसको हिलाएँगे, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसकी साइड जो है हल्के हाथों से चेंज कर देंगे। फ्लेम फ्लेम जो है मैंने मीडियम हाई ही रखी हुई है, ताकि अच्छे से पक भी जाए और जो है
कलर वो भी इसका खूबसूरत सा आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका था, गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका था चिकन का। बाकी के इसमें जो चिकन है वो भी डालना शुरू करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने जो फ्लेम है और मीडियम लो कर दी है, पहले मीडियम हाई थी, अभी मीडियम लो कर दी है, क्योंकि इससे ये है कि हमारा जो चिकन है वो ज़्यादा जल्दी हीट अप नहीं होगा, तो हमारा जो कलर है पकोड़े का वो भी बहुत अच्छे से आएगा परफेक्ट। जो जो पहले मैंने ऐड किए थे उसको निकाल लेते हैं, उसका कलर बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। बाकी जिसका लाइट कलर है उसको अभी फ्राई होने देते हैं। तो चम्मच से हम इसको निकाल लेंगे स्ट्रेनर में, इससे जो एक्स्ट्रा वाला ऑयल होगा वो भी निकलता जाएगा। चलें ये अच्छे से हो गए हैं। बाकी को हम लोग जो है फैला देते हैं, उसको रेस्ट पे रख देते हैं। थोड़ा-सा वो और टाइम लेंगे फ्राई होने में। चलें जी, ये भी हो गया है। तो ये थे हमारे रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी पकोड़ा रेसिपी, सिंपल इंग्रीडिएंट से बनने वाले एक बहुत ही टेस्टी इफ्तार स्नैक्स। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है, हँसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।